रोगियों के कल्याण के लिए बनी रोगी कल्याण समिति धरातल पर उतरी। पहली बैठक आयोजित। धनबाद सिविल सर्जन कार्यालय में रोगी कल्याण समिति की पहली बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने की, जो कि इस समिति की पदेन अध्यक्ष भी हैं। बैठक में समिति के कुल 18 सदस्य शामिल हुए, जिनमें एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, एसडीएम, सिविल सर्जन सहित अन्य चिकित्सा पदाधिकारी मौजूद हैं। बैठक में सदर अस्पताल की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने और लंबित कार्यों को आगे बढ़ाने पर गहन चर्चा की गई। चिकित्सा संसाधनों की उपलब्धता, डॉक्टरों की नियमित उपस्थिति, ओपीडी और आपातकालीन सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने पर विशेष जोर दिया गया। शारदा सिंह ने बताया कि यह समिति मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दिलाने में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि सरकार से मिलने वाले रोगी कल्याण फंड का अब उचित उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा, जो समिति के गठन के अभाव में अब तक इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। इसके अतिरिक्त आयुष्मान योजना के तहत अस्पताल को मिले करीब 85 लाख रुपए की उपयोगिता पर भी विचार हुआ। इस राशि का अस्पताल के विकास और मरीजों की सुविधा के लिए योजनाबद्ध ढंग से उपयोग करने की रूपरेखा तैयार की जा रही है, जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन रोगी कल्याण समिति की गठन नहीं हुआ था, जिसके कारण ये बैठक शुरू नहीं हुआ था। आज पहली बार धनबाद में रोगी कल्याण समिति की बैठक हुई है। इसमें बताया गया कि रोगी कल्याण समिति क्या होता क्या है, कैसे फंक्शन करेगा, उसके बारे में चर्चा हुई। निर्णय लिया गया कि रोगी के कल्याण के लिए काम, रोगी कल्याण समिति है तो रोगी के कल्याण सदर अस्पताल में जो भी आए दिन अखबार में जो चलता रहता है या फिर यहाँ पे हॉस्पिटल विवादित रहता है या फिर कुछ डॉक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं, वो सब सही ढंग से चले। यहाँ पे जो भी पेशेंट आए वो अपना इलाज बेहतर तरीके से कराए और संतुष्ट होते यहाँ ठीक होते। अभी इन्होंने बताया कि इनके पास कुछ मशीनें नहीं हैं जो कि जरूरी होनी चाहिए, उसके बारे में कहा। कुछ हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने बताया और इस तरह दवाइयाँ कहाँ से उपलब्ध हो उसके बारे में चर्चा हुई कि जो भी चीज़ यहाँ आना चाहिए रोगियों के लिए, जिसकी कमी है कि किस कारण के इलाज के लिए परेशानी हो रही है, उस चीज़ों का यहाँ चर्चा हुआ कि जिसकी भी जरूरत है उसको लाया जाए और पूर्व से वो क्यों फंक्शनल नहीं है, क्या कारण है जिसके कारण वो नहीं चल रहा है मशीन, उस पर बातचीत। कल्याण समिति का गठन हो गया है तो उसमें जो कुछ फंड रुके हुए थे, जैसे आयुष्मान फंड था, एक मुख्यमंत्री योजना का फंड था जो रुका हुआ था, जिसको अब हम लोग विस्तार से खर्च कर सकते हैं। जी, उसके बारे में आया कि आयुष्मान से जो फंड आता है उसको हम लोग अब रोगियों के इलाज के लिए या हॉस्पिटल के किसी चीज़ों के लिए कमी के लिए अगर जरूरत है उसके लिए हम लोग खर्च कर सकते हैं और जो हॉस्पिटल के सामान चाहिए उसके लिए ला सकते हैं। कि यहाँ सबसे पहले 3 फेज में लाइन नहीं है, जिसके कारण जो बच्चों का आईसीयू है उसका फंक्शनल नहीं हो पाया है। वो बहुत सारे इक्विपमेंट है जो बिजली की वजह से नहीं हो पाया, उसका दिया गया। कहीं सोलर लाइट की कमी बताई गई है कि लाइट नहीं तो अंधेरा हो जाता है अगर लाइट अचानक चला जाए हॉस्पिटल में, उसको लेके आए। जनरेटर का कुछ है मामला है, कुछ जो अभी कोरोना के टाइम में जो ऑक्सीजन के लिए आया था उसकी वो लाइन सही ढंग से नहीं रहने के कारण उसको जो चीज़ चाहिए उसको सर्कुलेट करने के लिए चलाने के लिए वो नहीं उपलब्ध है, जिसके कारण वो फंक्शनल नहीं है, खराब पड़ गया है। उसको लेकर के यहाँ पे रखा गया है। कुछ बिल्डिंग को लेकर के था मामला कि बिल्डिंग के बाउंड्री वॉल्स नहीं है सदर में या फिर गेट सुचारू रूप से नहीं खुल पाता है, जो भी इनका था उसके बारे में भी जी प्राथमिकता रखा जाए कि जिससे कोई भी लोग आया और बिना इलाज का यहाँ से नहीं लौटे। जिस इलाज के लिए सबसे पहले उसमें ध्यान दिया जाएगा कि जो भी यहाँ पे मशीन है वो सुचारू रूप सही ढंग से स्टार्ट हो पाए। जो मशीन हम लोग को खरीदना है और उसके कारण परेशानी हो रहा है उसको खरीदारी होगी, उसके बाद बाकी चीज़ों की। यहाँ कहा गया कि हॉस्पिटल डॉक्टर के बैठने के लिए भी प्रॉपर जगह नहीं है, जिसके कारण यहाँ डॉक्टर नहीं रहते, तो सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा और उसको जी उसके लिए अभी हम लोगों ने बात किया कि बायोमेट्रिक लगाया जाए कि सभी लोग डॉक्टर समय पे आए। और अभी एडीएम साहब ने कहा कि एक मशीन आते है, अगर उस अलार्म आती है कि अगर डॉक्टर सही पे एक जगह नहीं इकट्ठे है तो अलार्म बजने लगा, जिससे पता चलेगा कि ये डॉक्टर नहीं आए या फिर इतने लोग कम है, तो कहीं ना कहीं उसमें बेहतर होगा। और मुझे आशा नहीं पूरी उम्मीद है डॉक्टरों से कि वो समय पर आए और अपना समय दें।